चलिए तो आज हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स क्या है? देयर आर सम मैथमेटिकल टेक्निक दैट यू मस्ट लर्न बिफोर डीलिंग विद द फिजिक्स। सो द बेसिक मैथमेटिक्स, टू टाइप ऑफ मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड हियर। वन इज डिफरेंशिएशन एंड अदर इज इंटीग्रेशंस। तो डिफरेंशिएशन के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। ठीक है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई एक चीज़ क्या कितना फास्ट चेंज हो रहा है, वो कैसे डिनोट होता है? डिफरेंशिएशन से। ठीक है, हाउ समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। देखो, जब हम लोग कोई चेंज मेजर करते हैं तो वो क्या होता है? एक चीज़ का चेंज दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में चेंज जो होता है वो हम लोग मेजर करते हैं। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज मतलब हाउ समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। ओके, तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है? देखो, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है? मान लेते हैं कि यहाँ पे गाड़ी है ए पोजीशन में, उसका पोजीशन x1 है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कुछ देर बाद उसका पोजीशन चेंज हो गया, वो क्या हो गया? x2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड में मतलब क्या है? चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या है? पहले डिस्टेंस क्या था? x1, उसके बाद x2। तो यहाँ पे क्या हो गया? x2 माइनस x1। चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम कितना? यहाँ पे t1 था, यहाँ पे t2 था, तो t2 माइनस t1। इसे हम लोग क्या लिखते हैं? इसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t। डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, x मीन्स डिस्टेंस एंड डेल्टा मीन्स चेंज। सो डेल्टा x बाई डेल्टा t, दैट मीन्स चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, दैट इज एवरेज rate of change of distance. Okay, that is basically known as speed, but we are focusing on rate of change of one thing with respect to another thing. ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन एवरेज रेट ऑफ चेंज में हर वक्त काम में नहीं आता। इफ सम एक्सीडेंट हैपन ड्यूरिंग द जर्नी, तो उसमें उसका मतलब कितना फ्रैक्चर होगा उसका, गाड़ी का और आदमी का, वो कैसे पता चलेगा? वो इसके एवरेज स्पीड से नहीं पता चलेगा, वो उस पॉइंट का स्पीड से पता चलेगा जो पॉइंट में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट जब हुआ था उस पॉइंट में उसका स्पीड कैसा था, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एवरेज स्पीड मतलब कि यहाँ पे था, यहाँ पे है कुछ देर बाद, तो चेंज डिस्टेंस में चेंज टाइम कर दिया। लेकिन इसके बीच में कहीं उसका स्पीड बढ़ा था, किस घटा था, वो हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग को मालूम है कि एवरेज की स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एवरेज हमको मालूम है, एवरेज से काम नहीं चलेगा। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो तो यहाँ पे स्पीड कितना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये वाला हालांकि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे हम लोग निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए वी वांट टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग को स्पीड चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे? वी टेक अनदर पॉइंट वेरी क्लोज टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो जो पॉइंट में मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट में हमें स्पीड चाहिए, ठीक है, तो अब देखिए एक पॉइंट में स्पीड निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एटलीस्ट हमको क्या चाहिए? दो पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक ही पॉइंट है। ठीक है, हम लोग इस पॉइंट में स्पीड चाहिए, लेकिन हम लोग दो पॉइंट अगर नहीं होगा तो स्पीड कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो उसमें थोड़ा सा हम टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसके बहुत पास एक पॉइंट लेंगे। मान लेते कि हम x=5 में स्पीड कैलकुलेट करना है, तो x=a अगर 5 है तो हम लोग ये वाला पॉइंट क्या होगा? 5.001, बहुत क्लोज वाला एक पॉइंट ले लेते हैं। इसका दोनों का गैप कितना है? बहुत ही छोटा है, तो उसके बहुत ही क्लोज एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे? वहाँ पे हम लोग एवरेज निकालेंगे, डेल्टा x बाई डेल्टा t निकालेंगे। ओके, मतलब क्या करेंगे? जो पॉइंट में हम लोगों को रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब स्पीड निकालना है, उसका बहुत ही क्लोज एक पॉइंट लेंगे जो दूसरा पॉइंट बनेगा। इन दोनों बीच के ये पॉइंट के बीच में हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा x बाई डेल्टा निकालेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे। देखो ये वाला पॉइंट बहुत ही मतलब क्लोज है, तो उन दोनों के बीच में स्पीड ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। तो उसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फाइनल जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे? डेल्टा t टेंस टू 0 कर देंगे। मतलब ये वाला इंटरवल क्या होना चाहिए? टेंस टू 0 होना चाहिए, मतलब बहुत ही क्लोज होना चाहिए। एक 5 सेकेंड है तो एक 5.001 सेकेंड होना चाहिए। मतलब जो दो पॉइंट रहेगा उन दोनों के
बीच का गैप टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। इसे हम लोग लिमिट कहते हैं, मैथमेटिक्स में हम सीखेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड वी एवरेज जो स्पीड है वो है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लेकिन वी इंस्टेंटेनियस क्या है, वो है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हम लोग मेजर कर रहे हैं, लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल में हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t. This is known as derivative or differentiation. The process is known as differentiation. This is dx by dt. समझ में आ गया? ओके। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन में कोई भी चीज और एक चीज के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है, वही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग एक इक्वेशन ले रहे हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का मतलब क्या है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। x जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे तो y चेंज होता रहेगा, y इज डिपेंडेंट ऑन x। इसका ए वाला इक्वेशन कैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू x प्लस 1। ये वाला क्या है, फैमिली ऑफ इक्वेशन है, मतलब x y के साथ रिलेटेड है एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे x चेंज करोगे y भी चेंज होता रहेगा। लेकिन मान लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका अगर टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे देखो x अगर चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। देखो ये 1 से 2 हुआ तो 1 से 4 हो गया, ये 2 से 3 हुआ तो 4 से 9 हो गया, ये 3 से 4 हुआ तो 9 से 16 हो गया, 4 से 5 तो 16 से 25 हो गया। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि हर अलग अलग पॉइंट में x जैसे जैसे चेंज हो रहा है y वैसे वैसे चेंज नहीं हो रहा, हर जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग x को 1 चेंज किया, 1 से 2 किया, 1 चेंज किया, लेकिन यहाँ से 3 चेंज हो गया, ठीक है। सेकेंड बार जब हम 1 चेंज किया तो यहाँ पे 5 चेंज हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंज हो रहा है। मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। तो जब कुछ चीज़ नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, लीनियर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लेते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंज हो रहा है, तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट है। आज जो चीज़ लीनियर चेंज हो रहा है उसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे, एवरेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसका एक फॉर्मूला है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन वो क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। मतलब एक्स, दिस इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लेते पहले इसको कर लेते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन। y x के साथ रिलेटेड है, डिपेंडेंट है। x जैसे जैसे चेंज होगा y भी चेंज होगा। कैसे डिपेंडेंट है, y इज एक्स टू दी पावर एन। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, इसको छोड़ो, थोड़ा सा इजी करके लिखो, dy बाई dx। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। x थोड़ा सा चेंज होगा तो y कैसे चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1 होगा। ये वाला फॉर्मूला है। तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू x क्यू है, तो y s के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, dy बाई dx 3x स्क्वायर, ठीक। ये वाला फॉर्मूला हम लगाए, पावर नीचे आ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। और एक ले लेते हैं x टू द पावर 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, dy बाई dx 6x टू द पावर 5 ऐसे हो जाएगा। तो इसमें कई सारे के एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन x इन दिस वे, t³ प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6 ऐसा दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो x टाइम के साथ कॉम्प्लेक्सली रिलेटेड है, मतलब हर जगह पे उसका पोजीशन अलग अलग चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग उसको स्पीड को, मतलब हम लोग एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, उसमें क्या निकालना होगा, इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हर जगह पे अलग अलग चीज जा रहा है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, t इक्वल्स टू 3 सेकंड में इसका स्पीड कितना होना चाहिए, वो वाला आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्पीड का मतलब क्या है, v इज इक्वल्स टू dx बाई d रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डेल्टा x बाई डेल्टा t, उसका इंस्टेंटेनियस, तो dx बाई dt हो गया। dx बाई dt इसका फॉर्मूला, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, देखो n x टू द पावर n माइनस 1, तो 3 t टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा
2 इंटू टी होगा और 5 तो अलग से, देखो 5 का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो अलग से रह जाता है, कांस्टेंट टर्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, फिर हो जाएगा 10 टी। ठीक, ये हो गया क्या, स्पीड निकल गया, स्पीड का एक फॉर्मूला निकल गया। अब मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू 3 सेकंड में स्पीड कितना चाहिए, तो हम क्या करेंगे v एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो उसमें क्या करेंगे 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3, तो उसमें क्या हो जाएगा 27 और 30 57 यूनिट, इससे स्पीड हो गया। ऐसे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी क्या रहेगा, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt, तो dv by dt, तो वेलोसिटी तो हमको मालूम है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे से तो क्या हो जाएगा 2t, 2 इंटू 3 6t प्लस 10, ठीक है, ये वाला हो गया एक्सेलरेशन। अगर पूछा जाएगा t इक्वल्स टू 3 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन है, एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 10 28 यूनिट। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन का कई सारा एप्लीकेशन होगा, ठीक है, कई सारा एप्लीकेशन हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का कई सारा फॉर्मूला है, ये तो y इक्वल्स टू x टू द पावर n हुआ एक फॉर्मूला, ddx ऑफ sin x cos x होता है, वो वाला फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन का सिर्फ अपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग था हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, और इंटीग्रेशन का मतलब है हाउ फास्ट समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कोई चीज़ कितना जल्दी ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है, इसीलिए इसका साइन देखो समेशन का तरह है, मतलब सम हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का ठीक अपोजिट प्रोसेस है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है x टू द पावर n dx। ये वाला चीज़ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन साइन, तो उसका आंसर क्या आएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ओके। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, इसको क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 बाई 5, इसका क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 8 बाई 8। ऐसे हम लोग कई सारा एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एप्लीकेशन कैसे हो सकते हैं, देखो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मान लेते हैं कि हम लोग x रहेगा, x पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो वो क्या मिल जाएगा स्पीड मिल जाएगा। स्पीड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ऑपोजिट प्रोसेस करना है हम लोग को, एक्सेलरेशन है स्पीड लाना है, स्पीड है डिस्टेंस लाना है, तो क्या करेंगे ऑपोजिट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ऑपोजिट का कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 5t, तो उसको क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना है। तो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन बैठा 3t स्क्वायर प्लस 5t इनटू dt, उसको एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3, 3 कट जाएगा t क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2। अब क्या निकालना है, 2 t इक्वल्स टू 2 सेकंड निकालना है, तो v एट 2 इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 5 2 स्क्वायर बाई 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बाई 2 10 और 8 18। ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया डिफरेंशिएशन, अनदर हो गया इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मीन हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, इंटीग्रेशन मीन्स हाउ समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, वो क्या हो जाता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफिकली मीनिंग पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का ग्राफिकली मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इक्वेशन वाइज वो हम लोग को मालूम है, लेकिन ग्राफ अगर दिया रहेगा तो उसमें डिफरेंशिएशन से क्या करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द कर्व का स्लोप लेना है। स्लोप का मतलब पता है tan थीटा, थीटा इज द एंगल मेक बाय द कर्व विद एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे कि एक कर्व का स्लोप कितना है, ये मान लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये tan थीटा होगा। तो स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होता है tan ऑफ
थीटा होता है, ठीक है। तो अब देखो, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे जितना एरिया है उसको कैलकुलेट करने का मतलब ही इंटीग्रेशन है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पूछा गया है कि एक्सेलरेशन एट डिफरेंट सेक्शन, इसका डिफरेंट पोजीशन में एक्सेलरेशन कितना है। तो ये वाला पहला पोजीशन जो है, ये पहला पोजीशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, tan थीटा निकालना है। एक्सेलरेशन इन फर्स्ट पोजीशन a1 मान लेते हैं कितना होगा, ए वाला पोजीशन, ए वाला पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt tan थीटा। tan थीटा मतलब कितना होता है, ये थीटा है मान लेते हैं थीटा, तो इसका यहाँ पे tan थीटा निकालना है, tan थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा निकालना है। tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 से लेकर 10, 5 और ये वाला कितना है 1, तो क्या होगा पाई1 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, कहाँ पे निकल गया, यहाँ पे, इसका स्लोप निकल गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकलना है, इसका मतलब है यहाँ पे स्लोप निकलना है। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि यहाँ पे tan थीटा थीटा ही नहीं है, तो ए तो क्या होगा, ए तो हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वाला पोर्शन में क्या हो जाएगा, ए वाला पोर्शन में ए वाला ए वाला पोर्शन हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना, इतना मतलब 5/1 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन होगा, क्यों माइनस साइन होगा, क्योंकि ये वाला डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव साइन हो जाता है। डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ गया तो डेल्टा v कितना हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी कितना था 10 था, यहाँ पे आ गया तो वेलोसिटी कितना हुआ 5, तो चेंज कितना हुआ 5 - 10 तो -1। ओके, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, इसमें तो 0, और फाइनल पोजीशन में कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि तुम देख सकते हो tan थीटा भी कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्लोप का मतलब ही tan थीटा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब 5 और बेस मतलब 1, इसमें भी क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ए मतलब dv/dt, मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन वेलोसिटी का तो इक्वेशन दिया ही नहीं है, वो ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो उसका ग्राफिकली सिग्निफिकेंस क्या है, स्लोप ऑफ द कार, तो कार का स्लोप निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब ही स्लोप निकालना। तो यहाँ पे v दिया हुआ है, a निकालना है, तो v का डिफरेंशिएट करना है, मतलब v वाला कार का स्लोप निकालना है। अब मान लेते हैं कि पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 and 3, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट between 2 seconds and 3 seconds, between 2 seconds and 3 seconds, उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को उल्टा मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे ग्राफ किसका दिया है, वेलोसिटी का, जाना कहाँ पे है, डिस्टेंस पे, मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है। तो इक्वेशन तो दिया ही नहीं है, इक्वेशन रहेगा तो इंटीग्रेट कर देता, लेकिन ग्राफ है तो ग्राफ में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ग्राफ में इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन पूरा एरिया निकालने से कोई फायदा नहीं। हम लोग क्या चाहिए, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में, मतलब ये वाला एरिया हम लोग को निकालना है। ये वाला एरिया कितना होगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं दोनों पार्ट से, एक ट्राइंगल है रेक्टेंगल। ट्राइंगल के क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब 1, हाइट मतलब 5 प्लस ये हो गया, और ये वाला रेक्टेंगल परपेंडिकुलर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 1 और ब्रेथ मतलब 5, ये कितना हो गया 5/2 + 5 7.5 हो गया, ठीक है। कैसे हम लोग उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इक्वेशन दिया है तो नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। अगर इक्वेशन नहीं दिया है, ग्राफ फॉर्म में दिया है, तो हम लोग उसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन जो है वो वाला यूज करेंगे। इसको याद रखना है, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ द कर्व, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, और दो फॉर्मूला है वो इक्वेशन के लिए। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कई सारा एप्लीकेशन हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका एक ही फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। हम वहाँ पे एक लिख देते हैं फॉर्मूला और एक बार। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला dx ऑफ x टू द पावर n क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n -
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एक ही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करेंगे अभी, लेकिन बाद में बहुत सारा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो मैथमेटिक्स में खुद सीखो।